चलो इधर आ जाओ। आज अपन वर्धा प्रस्ताव देखेंगे, ध्यान रखना। कौन सा प्रस्ताव देखेंगे? वर्धा प्रस्ताव। वर और धा ध्यान रखना। कौन सा प्रस्ताव है ये? वर्धा प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव वर्धा पड़ता महाराष्ट्र, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। देखो इसमें हुआ क्या था, देश के लिए सांप्रदायिक की बातें कही गई। सांप्रदायिक समस्या को सुलझाएंगे अपन और सांप्रदायिक समस्या की बातें करेंगे। यहाँ पर गांधी जी वर्धा प्रस्ताव लेकर गए, ध्यान रखना। क्या लेकर गए? वर्धा प्रस्ताव लेकर गए और गांधी जी के प्रस्ताव को इन्होंने ठुकरा दिया, ध्यान रखना। क्या कर दिया? ठुकरा दिया। और गांधी जी आपको पता है गुस्सा की बहुत तेज थे, ध्यान रखना। गुस्सा की क्या थे? बहुत तेज थे। हुआ क्या था, गांधी जी प्रस्ताव लेकर गए वर्धा और अंग्रेज लोगों ने मना कर दिया यहाँ पर कि आपका प्रस्ताव वापस ले जाओ। गांधी जी को गुस्सा आ गई और वहीं पर कांग्रेस की जो कमेटी थी, कांग्रेस के जो सदस्य थे, उसने भी वर्धा प्रस्ताव का मना कर दिया था, एक्सेप्ट करने से, मत अपनाने से मना कर दिया था। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने देश की बालू से, ध्यान रखना, मैं अपने देश की, कौन के देश की? मैं अपने देश की बालू से इस कांग्रेस के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ध्यान रखना। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा मैं अपने देश की बालू से भी इस कांग्रेस के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा यदि आपने मेरे प्रस्ताव को ठुकराया तो और मेरे प्रस्ताव को मना किया तो। गांधी जी बहुत तेज थे गुस्सा के, ये देख रहे हैं ये गांधी जी, ये गुस्सा के बहुत तेज थे, ध्यान रखना। उस समय ऊर्जावान थे, इन्होंने बहुत प्रस्ताव को मेहनत करके लिख कर ले गए वहां पर और प्रस्ताव क्या कर दिया? यहाँ पर मना कर दिया। तो गुस्सा नहीं आएगी। गांधी जी ने भाषण दे डाला यहाँ पर। गांधी जी का भाषण जैसे ही सुना जनता ने, जिहादी भाषण जैसे ही सुना जनता ने, ध्यान रखना, जनता ने कहा गांधी जी से कि गांधी जी इतना अच्छा भाषण भी देते हैं। गांधी जी ने बोल दिया, मुंह पर ही बोल दिया वहां पर कि मैं अपने देश की बालू से इतना बड़ा कांग्रेस आंदोलन खड़ा कर दूंगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे और सोच भी नहीं पाओगे, ध्यान रखना। इतना अच्छा भाषण दिया गांधी जी ने। अब इसके बाद यहाँ पर भाषण देने के बाद की बातें करें अपन यहाँ पर कि गांधी जी ने भाषण दिया वर्धा प्रस्ताव में और ये प्रस्ताव था महाराष्ट्र में। इसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध, और यहाँ पर कहा भी है कि आपकी जो परिषद है यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू, ध्यान रखना, मुस्लिम और कौन? हिंदू बराबर बराबर रहेंगे। मान लीजिए जो परिषद है उसमें बराबर बराबर रहेंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, हो सकता है क्या? गांधी जी ने मना कर दिया यहाँ पर। इसके बाद यदि अपन बातें करें यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद की यदि अपन बातें करें तो इसी के साथ के, इन्हीं के साथ के जो थे CR फॉर्मूला, इन्होंने CR फॉर्मूला दिया। ध्यान रखना, कौन सा फॉर्मूला दिया? CR फॉर्मूला। और मूला, ध्यान रखना। इसको कहा जाता है चक्रवर्ती श्री राजगोपालचारी, मतलब चक्रवर्ती गोपालचारी, गोपालचारी ने। अब यहाँ पर देखो, गोपालचारी ने यहाँ पर एक जादू ऐसा फूंका, ध्यान रखना, जिससे पूरी जनता इनकी मुरीद हो गई थी। ध्यान रखना, देखो याद करने के लिए बोल रहा हूँ। CR फॉर्मूला बोले, यहाँ पर ध्यान दो, मैं एक फॉर्मूला लेकर आया हूँ और बहुत शानदार फॉर्मूला लेकर आया हूँ। मैं ऐसा चक्र चलाऊंगा, ऐसी बत्ती जलाऊंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा जिससे पूरी जनता खुश हो जाएगी और मैं जो बोलूंगा वही होगा। ध्यान, कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? श्री राजगोपालचारी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो
श्री राजगोपालचारी आ गए, बोलते हैं मैं ऐसा चक्र चलाऊंगा, ऐसी बत्ती जलाऊंगा जिससे गोपाल मतलब भगवान उनके अंदर जग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भगवान उनके अंदर जग जाएंगे। और ये जो श्री राजगोपालचारी जो आए थे प्रस्ताव लेकर, ये ओनली उस समय सांप्रदायिक दंगे बहुत हो रहे थे, सामाजिक दंगे बहुत हो रहे थे। आपके मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे को दबाने के लिए, सांप्रदायिक लड़ाइयों को कम करने के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य था सांप्रदायिक दंगों को कम करना। सांप्रदायिक दंगों को कम करना। सांप्रदायिक दंगों को क्या करना है? यहाँ पर कम करना था, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? फिर यहीं पर अपन ने देखा, इन्होंने गांधी जी की स्वीकृति लेकर बोले मैं गांधी जी से पूछ लेता हूं, फिर इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाता हूं। ध्यान रखना, गांधी जी की स्वीकृति लेकर, गांधी जी अच्छे से लिखना पड़ेगा, राष्ट्रपिता है, समझे? गांधी जी की स्वीकृति लेकर हम आगे काम करेंगे। बोलते हैं श्री राजगोपालचारी जी बोल रहे हैं कि मैं ऐसा चक्र चलाऊंगा, ऐसी बत्ती जलाऊंगा कि सारी जनता मेरी मुरीद हो जाएगी और इस फॉर्मूले को अपना लेगी। और ये जो फॉर्मूला आया 1944 में। कब आया था? 1944 में आया। यदि इसकी अपन बातें करें, गांधी जी से आज्ञा लेने की भी बातें कर रहे हैं कि हम गांधी जी से आज्ञा ले लेते हैं, फिर यहाँ पर काम करते हैं। ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, चक्रवर्ती जी जो थे, यहाँ पर श्री राजगोपालचारी, श्री राजगोपालचारी, गांधी जी से इन्होंने आज्ञा ले ली कि अपना फॉर्मूला करें कि नहीं करें, तो बोले करो, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर कहा गया है उन्होंने कि यहाँ पर मुस्लिम के लिए, मुस्लिम और हिंदुओं के लिए, और किसके लिए? हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लिए समानता हो। ध्यान रखना, क्या हो? समानता हो। ध्यान रखना, क्या हो? समानता हो। समझ गए? फिर अपन ने देखा, शेयर लगा सही तो नहीं हो, आगे चलें। यहाँ पर समानता की बात है, बोले यहाँ पर समानता हो, ऐसी योजना बनाओ। यहाँ पर श्री राजगोपालचारी ने ये बात कौन से कही है? गांधी जी से। गांधी जी से आज्ञा ली है कि आप फॉर्मूला बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? और बट यहाँ पर मुस्लिम लोगों के लिए और हिंदू लोगों के लिए समानता रखो। यहाँ पर कुछ मुख्य बातें कही गई है। यहाँ पर पहली मुख्य बातें ध्यान रखो, यहाँ पर 3 से 4 मुख्य बातें कही गई हैं। श्री राजगोपालचारी इस घोषणा में बातें कही गई हैं कि यहाँ पर मुस्लिम लोग, पहली बात, मुस्लिम लोग या मुस्लिम लीग आप जाग जाओ, भारतीय हिंदू सभा की आप क्या करो? मदद करो। भारतीय हिंदू महासभा का सपोर्ट करो यहाँ पर, या उसकी मदद करो। ध्यान रखना, मदद करो, ध्यान मदद करो। फिर यहीं पर दूसरी बात कही गई। पहली बात यहाँ पर मुस्लिम लोगों को जगाया गया कि हम जो हिंदू लोगों के लिए लीग बना रहे हैं, या हिंदू लोगों की जो सदस्यता बना रहे हैं, हिंदू लोगों के संगठन बना रहे हैं, उसमें मुस्लिम लोग तुम्हारा साथ बहुत जरूरी है। यदि आप लोग साथ दोगे तो ये भारत आगे बढ़ पाएगा आपकी मदद से। फिर इसने यहाँ पर देखा कि अस्थायी सरकार जब तक है, ध्यान रखना, अस्थायी सरकार, उस समय स्थायी सरकार तो बनी नहीं, ध्यान रखना, अस्थायी सरकार है, इसमें मुस्लिम लोग आप साथ दो। आप क्या दो? साथ दो। ध्यान रखना, जब तक स्थायी सरकार नहीं बन जाती
या जब तक आपका भारत अस्थायी सरकार चला रहा है, अस्थायी सरकार अपन बना रहे हैं, इसमें तुम्हारा साथ जरूरी है, इसमें भी तुम्हें साथ देना है। पहली बात क्या कही मुस्लिम लोग से कि मुस्लिम लोग, आप लोग हिंदू, जो भारतीय हिंदू महासभा है इसका समर्थन करो, इसे बनाने में मदद करो, आप लोग हमारी थोड़ी सी हेल्प करो। समझे नहीं समझे? फिर इसने कही दूसरी बात, अस्थायी सरकार है, यहाँ पर सरकार स्थायी नहीं है, यहाँ पर अस्थायी सरकार है, अस्थायी सरकार को बनाने में या बनाए रहने में, इसको कार्य करने में आप लोग हमारी मदद करो, ध्यान रखो। इसके बाद यहीं पर देखो तीसरी बात, उस समय मतलब दूसरा युद्ध चल रहा था, तृतीय बात यह है, तीसरी बात यह है, दूसरा युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध। तीसरा तो हुआ नहीं, तीसरे में तुम सब मर जाओगे, ध्यान रखो। जिस दिन हो गए ना उस दिन कोई नहीं बच पाएगा, परमाणु बम आपके घर पे ही आएंगे, ध्यान रखो। समझी नहीं समझी? दूसरा विश्व युद्ध, यहां पर कहा गया कि मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, उनकी अल्पसंख्यकों के लिए सीमा उनकी सीमित करो कि कहां तक उनकी सीमा रहेगी, ध्यान रखो। मुस्लिम लोगों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, लोगों के लिए ध्यान रखना, लोगों के लिए यहां पर सीमा निर्धारित करो, उनकी सीमा कहां तक रहेगी, ध्यान रखना। देखो कितनी बातें कही, मुस्लिम लोग भारतीय हिंदू महासभा में मदद करो, आप लोग हमारी हेल्प करो, हमारे साथ रहो खड़े, है ना। फिर दूसरी बात कही, अस्थायी सरकार जब तक है तब तक आपको हमारा साथ देना है, हमारे साथ सरकार को चलाना है, ध्यान रखना। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है वहां पर, आपको पता 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। वहां पर यह कहा गया कि ये मुस्लिम लोगों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए कहां तक सीमा रहेगी, कहां तक नहीं रहेगी, इनकी सीमा बनाओ, ध्यान रखना, इनकी सीमा बनाना पड़ता है। फिर अपन देखें इससे आगे, ये तीन बातें हो गई, चार जो चौथी जो बातें हैं, बातों ही बातों में चौथी बातें कह दी, समझे नहीं? बातों ही बातों में चौथी बातें कह देता है। यहां पर कहा कि जो छोटे छोटे हैं ये वोट ना डालें, ध्यान रखें, जो छोटे छोटे हैं वो वोट ना डालें, वयस्क मताधिकार अपने मत का प्रयोग कर पाए, बस यहां पर कहा वयस्क, वयस्क मताधिकार, मताधिकार अपने मत का, अपने ओनली अपने, ना कि पड़ोसी। ले बेटा तू वोट डाल, ऐसा थोड़ी होगा, ध्यान रखना। कोई छोटा सा बालक है उसको ले गया तुमने उठा के स्कूल में, ले बेटा वोट डाल, नहीं, अब नहीं होगा, ध्यान रखना। अब ओनली कौन डालेगा मत? वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार अपने मत का सही प्रयोग करें, सही प्रयोग करें, ध्यान रखें, उसे जहां डालना है मत वहां डाल सकता है, ये बातें कही गई। अब इसके बाद पांचवी बातें, शर्तें की बातें कहेंगे। किसकी बातें? शर्त। यहां पर देखो, यहां पर बात कही गई कि जब तक ब्रिटेन हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कर देगा, हम ये शर्तें नहीं मानेंगे। समझे नहीं समझे? यहां पर कहा गया जब तक सांस रहेगी तब तक चाहेंगे तुझे, ऐसा है नहीं। जब तक ब्रिटेन हमें पूर्ण स्वतंत्रता ना दे दे, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता दे देगा, पूर्ण स्वतंत्र कर दे, या पूर्ण स्वतंत्र कर दे, तब से कर दे, तब से हम यह शर्त मान लेंगे। उसने कहा कि जब हमें ब्रिटेन
पूर्ण स्वतंत्रता दे देगा, पूर्ण स्वतंत्र कर देगा, तब ये हम शर्त मान लेंगे। ध्यान रखना। अपन ने देखा यहाँ पर पहली बात क्या कही थी उसने, यदि अपन देखें यहाँ पर पहली बात, मुस्लिम लीग यहाँ पर हम लोगों का साथ दे, कभी न जाओ छोड़कर। ध्यान रखना, समझे? आगे आपको आता है। अस्थायी सरकार यहाँ पर मतलब ये कहा मुस्लिम लोग अपना साथ दें, हमारा समर्थन करें अस्थायी सरकार में, छोड़कर नहीं जाना है। ध्यान रखना, जिंदगी में कभी किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। करीना तो है ही है। दूसरा विश्व, यहाँ पर देखो विश्व हुआ है, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा। मुस्लिम लोग और अल्पसंख्यक के लिए सीमा क्या करें? निर्धारित करें। सीमा क्या करें? निर्धारित करें कि कौन की कितनी सीमा है, कौन का कितना एरिया है, कौन का कितना क्षेत्र है। फिर यहीं पर अपन ने देखा वयस्क मताधिकार अपने वोट का प्रयोग कर पाए यहाँ पर, और सही तरीके से कर पाए। समझे नहीं समझे? जब तक है जान, ऐसा नहीं है, हालांकि यहाँ पर लिखा है जब तक ब्रिटेन हमें पूर्व स्वतंत्र कर दे, तब से ही हम, जिस दिन से मतलब पूर्ण स्वतंत्रता हमें दे देगा ब्रिटेन, हमारा देश पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा, तब हम ये शर्तें मान लेंगे। ध्यान रखना, ये 5 शर्तें थी। कितनी थी? 5 शर्तें। ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पर, इसके बाद है बेबेल योजना। लॉर्ड बेबेल है यहाँ पर, और इसके बाद है बेबेल योजना। बेबेल योजना, बेल बोलता है, बेबेल, देखो याद करने के लिए बोलता है बेबेल, गाय नहीं बोलता है। गाय में बहुत समझदारी होती है। बेबेल योजना, कौन सी योजना? बेबेल योजना। लॉर्ड बेबेल है इसका पूरा नाम, लॉर्ड बेबेल योजना। और ये योजना आई 1945। बेबेल योजना मतलब वे, अच्छा हुआ इसने ढोर नहीं कहा। क्यों? ढोर और बैल में अंतर है क्या? कि वही बेबेल योजना। देखो याद होना चाहिए अपन को तो चीज। ये अंग्रेज लोग तो चले गए, जीके तो अपन को याद करना। बेबेल योजना छोड़ गया। ध्यान रखना, इन्होंने कहा है, लॉर्ड बेबेल ने 14 तारीख की बात है, कब की बात है? 14 जून 1945। 14 जून 1945 की बात, समझे? ये योजना लाए थे यहाँ पर, ये योजना लाए कि देख लो बैल आ गए हैं, जो तुम्हें पसंद हो वो ले लीजिए। समझे नहीं समझे? जैसे बैल का बाजार लगता है, उन्होंने कहा लो भाई 1945 में बैल का बाजार लगा हुआ है, सारे बैल आ गए हैं, जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारे मन को पसंद हो उसे घर ले जाओ। बट ध्यान रखना, फ्री में नहीं, पैसे लगेंगे। पैसे क्या लगेंगे? पैसे लगेंगे। ध्यान रखना। अब यहीं पर एक कार्यकारिणी सभा बनाएंगे, कार्यकारिणी सभा बनाएंगे। और इस सभा में देखो क्या बात हुई थी। यहाँ पर बात ये हुई कि मुसलमान संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर रहे। क्यों बराबर रहे भैया? यहाँ पर मुसलमान संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर रहे। क्या रहे? बराबर रहे। ये कार्यकारिणी सभा में कहा गया था। और इसी योजना में कहा गया कि हम कांग्रेस के सारे नेता को
जल्दी से जल्दी ही छोड़ देंगे जेल से। जेल से क्या कर देंगे? रिहा कर देंगे। ध्यान रखें। और जेल से रिहा करने की जैसे ही बात सुनी इन्होंने, दिल गार्डन गार्डन हो गया। समझे कि नहीं समझे? दिल क्या हो गए? गार्डन गार्डन हो गए। देखो यहां पर मैंने क्या बोला? कार्यकारिणी में, यहां से कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी, कार्यकारिणी, कार्यकारिणी में यहां पर मुस्लिम और सवर्ण हिंदुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो। ये पहली बात कही। बैल योजना में बोले सारे बैल आओ। 1945 में हिंदू और मुस्लिम सारे बराबर। कार्यकारिणी में ये बात कही है। दूसरी घोषणा ध्यान रखना कि हम बड़े ही प्यार से कांग्रेसी सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल से बाहर कर देंगे। समझे? यहां पर ये पहली बातें हैं। ये दूसरी बातें हैं कि भैया कांग्रेस के नेताओं को जेल से रिहा कर देंगे। क्या कर देंगे? जेल से रिहा कर देंगे। और इतने में सभी के दिल क्या हो गए? गार्डन गार्डन हो गए। खुशी समा नहीं पा रही। सही बात है। खुशी कहाँ समा पाती? खुशी कहाँ समा पाती? समझे कि नहीं समझे? फिर यहाँ पर देखो, ये रिहा करने के बाद एक बात और हुई। यहाँ पर एक वचन और दिया गया। देखो, वादा होता है टूटने के लिए। ध्यान रखना। बोले हम रिहा कर देंगे, और रिहा करने के बाद शिमला में सर्वदलीय बैठक की जाएगी। शिमला में, शिमला कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? अब आवाज नहीं निकल रही, मर गए ना क्या? कहाँ पड़ता है शिमला? हाँ, शिमला में सर्वदलीय, कौन सी दलीय? सर्वदलीय सर्वदलीय बैठक होगी। क्या होगी? बैठक की जाएगी। सब लोग आना। जेल से आप लोगों को रिहा कर दे रहे हैं। सभी लोग उस मीटिंग में आ सकते हैं, सर्वदलीय आ सकते हैं। सब बैठेंगे वहां पर, अपन चर्चाएं करेंगे और एक बार प्यार से चाय भी पिएंगे। ध्यान रखें। क्या पिएंगे? चाय भी पिएंगे। ध्यान रखें। और यहां पर एक बात और कही गई कि जब द्वितीय विश्व युद्ध बंद हो जाए या समाप्त हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाए या हो जाने के बाद, भैया भारतीय लोगों, आप लोगों से एक विनती है कि आप अपना संविधान बना लीजिएगा। आप ब्रिटेन के संविधान से भी देश चला लो, 1935 के अधिनियम के द्वारा चला लो। जब आपका देश स्वतंत्र हो जाए तो आप अपना संविधान बना लेना। ध्यान रखना। क्या बना लेना? संविधान बना लेना। क्या बना लेना? संविधान बना लेना। ये बात कही कार्यकारिणी की बैठक में। पहली चीज, कार्यकारिणी सभा बनाई गई जिसमें मुस्लिम और सवर्ण हिंदुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। यहाँ पर फिर कहेंगे भैया कांग्रेस के सारे नेता को जेल से रिहा कर देंगे। ध्यान रखना। क्या कर देंगे? जेल से रिहा कर देंगे। इसके बाद कहा जैसे ही आप लोग रिहा होंगे, घर वालों से मिलजुल कर 2-4 दिन बाद शिमला में
सर्वदलीय मीटिंग की जाएगी। बैठक होगी, ध्यान रखना, और बैठक होना तय है। बैठक होना क्या है? तय। हो सकता है कि बैठक नहीं कर पा रहे हैं, 6 बजे के बाद की बैठक होगी तो बेहतरीन स्वागत होगा सभी लोगों का। ठीक है वैष्णवी, आप भी जा सकते हो। द्वितीय विश्व युद्ध ध्यान रखना है, यहाँ पर चल रहा है। इसमें ये घोषणा की है कि द्वितीय विश्व युद्ध जिस दिन समाप्त हो जाए, जिस दिन ये बंद हो जाए, इसके बाद अपने देश का संविधान आप लोग बना लेना। देखो अपन ने क्या क्या देख लिया। यहां से अपन ने देखा ये है CR फॉर्मूला। CR मतलब ये है चक्रवर्ती गोपालचारी। चक्रवर्ती गोपालचारी ने ये कह दिया, प्यार से कह दिया उन्होंने, बड़े प्यारे वाले शब्दों में। मैं ऐसा चक्र चलाऊंगा, मैं ऐसी बत्ती जलाऊंगा जिसमें सारी दुनिया मेरी बातें सुनेंगे। ध्यान रखना, सारे लोग मेरा कहना मानेंगे। ध्यान रखना। श्री राजगोपालचारी बोले कि हम उन्हें भगवान की तरह कर देंगे, गोपाल की तरह बना देंगे। ध्यान रखना। सांप्रदायिक दंगों को कम करने के लिए इन्होंने ये बातें की है। गांधी जी की स्वीकृति लेकर, कौन की स्वीकृति लेकर? गांधी जी की स्वीकृति लेकर हम लोग ये काम करेंगे। ध्यान रखना, समझे नहीं समझे? फिर ने क्या कहा, मुस्लिम और हिंदुओं के लिए यहाँ पर समानता होगी। मुस्लिम लीग भारतीय हिंदू महासभा की मदद करे। बोले आप लोग हमारी मदद करो, हेल्प करो। फिर दूसरी बात है, अस्थायी सरकार की मदद करो, अस्थायी सरकार को चलाओ, अच्छे से चलाने दो। फिर बातें कही गई, दूसरा विश्व जिस दिन समाप्त होगा, या समाप्त नहीं होगा, यहीं पर कही कि आपका देश जब स्वतंत्र हो जाएगा तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए अपनी सीमा को क्या करो? तय करो। कौन की सीमा कहाँ रहेगी? कौन की सीमा? सीमा है इधर तो भारत में ही रहेगी। सचिन न लेके भी आ गया, क्या कर सकते? उसको रिप्लेसमेंट थोड़ी होगी, होगी क्या? अब यहाँ पर देखो, ये वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क मताधिकार मतलब यहाँ पर जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो जाए, पहले 21 साल की, उस फिर 18 वर्ष हुई, वही व्यक्ति यहाँ पर वोट दे सकता है। जब तक है जान तुझे ही चाहूंगा, ऐसा तो नहीं है। जब तक ब्रिटेन हमें पूर्ण तरीके स्वतंत्र ना कर दे, तब तक ये हम शर्त नहीं मानेंगे। ध्यान रखना, ये भी कह दिया। फिर बे और बैल आ गए। ध्यान रखना, बे और बैल। बे और बैल आया 1945। कब आए हैं? 1945, 14 जून 1945 की बात है। ये कार्यकारिणी सभा बनाई गई इन्होंने, इससे बुलाया गया बेबेल को, और बेबेल कार्यकारिणी सभा में मुसलमान की संख्या सवर्ण हिंदुओं की संख्या के बराबर हो जाता है। हिंदुओं की संख्या की क्या हो? बराबर। फिर इसने दूसरी बातें कही, कांग्रेस के सारे नेताओं को हम जेल से क्या कर देंगे? रिहा कर देंगे। जेल से क्या कर देंगे? रिहा कर देंगे। और फिर हम शिमला में, हिमाचल प्रदेश में बैठक करेंगे। सोनी जी क्या करेंगे? बैठक करेंगे। सोनी जी बैठक करेंगे। ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्त होने के बाद संविधान सभा भैया अपना बना लेना, अलग संविधान बना लेना। हमारे संविधान से आप देश नहीं चलाओ, अभी चला लो 1935 के अधिनियम के तहत। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।